हेलो दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ आज साइंस का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और साथ में मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही यादगार साबित होने वाला है। जो कि यह क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है क्लास 10th में। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में करीब 30 क्वेश्चन को करेंगे और आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। तो हमको पूछ रहा है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 0.3% और बी में है 0.03% और सी में है 0.003% और डी में है 0.21%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा बी, यानी कि 0.0% वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत होता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। 2 नंबर को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो हमको इसमें ऑप्शन दिया गया है CO2 तथा जल, और बी में दिया है क्लोरोफिल, सी में दिया है सूर्य का प्रकाश और डी में दिया है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा इनमें सभी, यानी कि वायुमंडल में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो होता है वह CO2 तथा जल एवं क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा इनमें सभी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ेंगे। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। यह है कवक में पोषण की कौन सी विधि है क्वेश्चन मार्क। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो हमारा पहला ऑप्शन है स्वपोषी, बी में है प्राणी समभोजी और सी में है समभोजी और डी में है विषमभोजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा डी, यानी कि विषमपोषी। तो आपको पूछे कवक में पोषण की कौन सी विधि है तो आपको मानना है राइट आंसर डी, यानी कि विषमपोषी। तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। तो चौथा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कैसे। तो हमारा ऑप्शन पहला दिया है ए में CO2 जल में, और बी में दिया है CO2 में, और सी में दिया है ग्लूकोज से, और डी में दिया है डिक्टियोसोम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा जल से, यानी कि ए होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णन का रंग है। तो हमारा क्वेश्चन है ध्यान से सुनिए, क्लोरोफिल वर्णन का रंग है। तो ऑप्शन पहला है हरा, बी में है नीला, सी में है लाल और डी में है सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ए, यानी कि हरा। तो आपको पूछे क्लोरोफिल वर्णन का रंग है तो आपको मारना है राइट आंसर हरा। तो अब हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा छठा क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो क्वेश्चन है और प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है संयोजक क्रिया द्वारा, और हमारा देखते हैं बी में ऑप्शन क्या है। तो हमारा बी में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी में है अपघटन द्वारा, डी में है इनमें कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही हमारा जो है ना वो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है।
तो अब हम लोग बढ़ेंगे 60वां क्वेश्चन की ओर। हमारा 60वां क्वेश्चन दिया गया है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन हमारा है आँख में, बी में है अग्नाशय में, सी में दिया गया है यकृत में, और डी में दिया है अमाशय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा डी, यानी कि अमाशय। तो आपको पूछे जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपको राइट आंसर मानना है अमाशय में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 8वां क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन दिया गया है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो हमारा पहला ऑप्शन है जड़ में, बी में दिया है पट्टियों में, सी में दिया है बीज में, और डी में दिया है इनमें कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा बी, यानी कि पत्तियों में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। तो 9वां क्वेश्चन बहुत भिबिया है, इसको भी ध्यान से देखिए। तो देखिए 9वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। तो दिया है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है पित्तरस, बी में दिया है अग्नाशयी रस, और सी में दिया है आंत्र रस, और डी में दिया है इनमें सभी रस। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा डी, यानी कि इनमें सभी रस। तो आपको पूछे छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, तो आपको मानना है, देख लेना है ऑप्शन में पित्त रस भी होगा, अग्नाशयी रस भी होगा, आंत रस भी होगा। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा लास्ट में डी, इनमें सभी, तो उसी में आपको टिक मारना है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 10वां क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही भिबिया है, ध्यान से देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन जो है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पित्तशय में, और बी में है अग्नाशयी रस में, और सी में दिया है आंत्र रस में, और डी में दिया है जठर रस में। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अग्नाशयी रस में। तो आपको पूछे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो आपको राइट आंसर माना है अग्नाशयी रस में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर, जो हमारा इस प्रकार से दिया गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो पहला ऑप्शन है ग्रसनी, बी में दिया है छोटी आंत, सी में दिया है अमाशय, और डी में दिया है ग्लास नली। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ग्रसनी। तो आपको पूछे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो आपको मानना है ए, यानी कि ग्रसनी। तो अब हम लोग 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा 12वां क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से। तो 12वां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी में है अमीबा में, सी में है अवनील लवक में, और डी में दिया है श्वेत रक्त में। तो हमारा राइट आंसर जो होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ए, यानी कि क्लोरोफिल में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया गया है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो पहला ऑप्शन है श्वसन, बी में है पोषण, सी में है जनन, और डी में है इनमें सभी। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि इनमें सभी। आपको पूछे सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो आपको श्वसन भी देखना है, पोषण भी और जनन भी। तो सजीव में पाए जाने वाले प्रक्रम जो होते हैं वो होते हैं श्वसन, पोषण, जनन, यानी इनमें सभी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 14वां नंबर सवाल की ओर। तो हमारा 14वां नंबर इस प्रकार से दिया गया है सवाल। तो 14 नंबर है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है।
तो हमारा पहला ऑप्शन है 0.3% और बी में है 0.03% और सी में है 0.003% और डी में है 2.1%। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा होगा बी डी यानी कि 2.1%। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 15वां नंबर सवाल की ओर। तो हमारा 15वां नंबर सवाल इस प्रकार से दिया है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो पहला ऑप्शन है पत्ती, बी में है हलित लवक, सी में है ग्राना और डी में है एस्ट्रोमा। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा बी यानी कि हलित लवक। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 16 नंबर सवाल की ओर। तो हमारा 16 नंबर सवाल इस प्रकार से दिया गया है। तो 16 नंबर सवाल जो है वो है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो पहला ऑप्शन हमारा है उपचयन, बी में है संयोजन, सी में है अपचयन और डी में है विस्थापन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा ए यानी कि उपचयन। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 17वां नंबर सवाल की ओर। तो हमारा 17वां नंबर सवाल इस प्रकार से दिया है। तो पहला ऑप्शन दिया है सवाल उत्पाद किस में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी में है यूग्रीना में, सी में है अमीबा में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि अमीबा में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 18वां सवाल की ओर। तो हमारा 18वां सवाल इस प्रकार से दिया गया है। तो अब हम लोग 18वां सवाल को करेंगे जो इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही वीवीआई है। तो कह रहा है क्या निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है भिट्टियाँ कोशिका और बी में है जाइमोजिन कोशिका और सी में है क्यूमस कोशिका और डी में है इनमें कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए यानी कि भिट्टी कोशिकाएं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 19वां नंबर सवाल की ओर जो कि इस प्रकार से दिया है। तो 19वां नंबर सवाल है पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। तो पहला ऑप्शन है पेप्टोन और बी में है एमिनो अम्ल और सी में है वसा अम्ल और डी में है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि पेप्टोन में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 20वां नंबर सवाल की ओर। तो हमारा इस प्रकार से 20वां नंबर सवाल दिया गया है। तो ये भी बहुत वीवीआई है, इसको ध्यान से देखिए और इसको याद ही कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? हमारा ऑप्शन इस प्रकार से दिया है। तो ऑप्शन को हम देखेंगे, ए में दिया है कम होती है, बी में दिया है अधिक होती है, सी में दिया है एक समान होती है और डी में दिया है इनमें कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन तो इस प्रकार से दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो हम बता देते हैं इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कम होती है यानी कि ए। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 21वां नंबर सवाल की ओर जो कि इस प्रकार से दिया गया है। तो 21वां नंबर सवाल बहुत ही वीवीआई है, ध्यान से देखिए इसको, जो कि हर एक साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन पहला सवाल है पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है स्वपोषण, बी में है मृतजीवी और हमारा डी में दिया है परजीवी और सी में दिया है परजीवी और डी में दिया है प्राणीसम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो होगा डी यानी कि प्राणीसम होता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 22वां नंबर सवाल की ओर जो कि इस प्रकार से दिया है। तो 22वां नंबर सवाल जो है पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो हमारा पहला ऑप्शन है शैवाल और हम देखते हैं आगे के ऑप्शन में दिया है। तो हमारा बी में भी दिया है गोरक्रीमी और डी में दिया है बैक्टीरिया और सी में दिया है बैक्टीरिया और डी में दिया है अमलबेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा बैक्टीरिया।
तो अब हम लोग बढ़ेंगे 23वां नंबर सवाल की ओर। तो हमारा 23वां नंबर सवाल इस प्रकार से दिया है। तो हमको पूछ रहा है वसा के पाचन में सहायक होता है। तो पहला ऑप्शन है टाइलिन, बी में है लाइपेंस और सी में है माल्टेस और डी में है लैक्टेस। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा बी, यानी कि लाइपेंस। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 24वां नंबर सवाल की ओर, जो कि इस प्रकार से हमारा दिया गया है। तो क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किस माध्यम से। तो हमारा पहला ऑप्शन है दांत द्वारा, बी में है भोजन रसधानी द्वारा, सी में है केंद्रक द्वारा और डी में है कूटपात द्वारा। तो आप सभी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि कूटपात द्वारा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 25वां नंबर सवाल की ओर। तो हमारा 25वां नंबर सवाल इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, 25वां नंबर सवाल भी बहुत ही वीवीआई है। तो हम लोग इसको करेंगे अब। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियां है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पैलोटिड और बी में है सबमैंडिबुल और सी में है ब्रूनर्स और डी में है सबलिंगुअल। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ब्रूनर्स, यानी कि सी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 26वां नंबर सवाल की ओर। तो हमारा 26वां नंबर सवाल इस प्रकार से दिया है। तो 26वां नंबर सवाल है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो पहला ऑप्शन है मुख गुहा, बी में है ग्रसनी और सी में है आमाशय से और डी में है छोटी आंत से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा मुख गुहा से, यानी कि ए। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 27वां नंबर सवाल की ओर। तो हमारा 27वां नंबर सवाल इस प्रकार से दिया गया है। तो कह रहा है दंत अस्थि क्षय का कारण है। तो पहला ऑप्शन है मीठी चीज का खाना, बी में है दांतों की सफाई ना करना और डी सी में है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना और डी में है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए भी होगा, यानी कि मीठी रस का खाना से भी होता है और बी दांतों की सफाई ना करना से और बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, यानी कि ये तीनों से होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा इनमें सभी, यानी कि डी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 28वां नंबर सवाल की ओर। तो हमारा इस प्रकार से दिया है सवाल। तो कह रहा है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है फेफड़े में, बी में है आमाशय में, सी में है यकृत में और डी में है ग्रहणी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ग्रहणी में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 29वां नंबर सवाल की ओर। तो 29वां नंबर सवाल है पित्त रस का स्राव होता है। तो पहला ऑप्शन है अग्न्याशय द्वारा, बी में है छोटी आंत द्वारा और सी में है ग्रहणी द्वारा और डी में है यकृत द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि ग्रहणी द्वारा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आज का लास्ट सवाल की ओर, जो कि 30वां नंबर सवाल दिया गया है। तो 30वां नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसको ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन हमारा है, फिर से देखिए, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट और बी में है प्लास्टिड को और सी में है क्लोरोफिल को और डी में है ग्रेना को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा, वो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि हमारा जो होगा वो होगा हमारा ए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को। तो आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आज
आया होगा। यह क्वेश्चन साइंस का था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्लास 10th के लिए। तो आप सभी हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए